इलाके में मतलब वो अगर आप सिंगू लेने लियारी का है कल का सिंगू लेन अमन कमेटी जो साबका अमन कमेटी है उसका हेड ऑफिस है वहां पर जाके मेरे बारे में पूछते कि जी नबील गबोल के बारे में बताया तो वो जाहिर है जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया और जो मेरा हल्का ही नहीं है यानी लियारी के अंदर टोटल 11 यूसी है और मेरे कौमी असेंबली के अंदर 9 यूसी आते हैं और ये जो 2 यूसी है जहां पर उनके हेड ऑफिस है अमन कमेटी वालों ये रहते हैं ये मेरे हल्के में नहीं है। वहां मीडिया जाती है और वहां उनसे पूछते ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को कभी वोट नहीं दिया है। यहां तक कि जो अमन कमेटी का सरबरा है उजैर बलोच वो खुद हमारे पीपल्स पार्टी के नाज़िम के सामने जो यूसी नाज़िम है उसके सामने 2001 का इलेक्शन आ रहा है। एक यूसी नाज़िम हबीब हसन उसका नाम है उसके सामने उजैर बलोच इलेक्शन आ रहा है यूसी का पीपल्स पार्टी के सामने तो वो कभी पीपल्स पार्टी का नहीं रहा। इसी तरह जफर बलोच दूसरा जो अमन कमेटी का है वो भी पीपल्स पार्टी का कभी नहीं है। वो हर इलेक्शन में मेरे सामने चीफ पोलिंग एजेंट रहा है मेरे मुखालफिन का। तो अगर मुझे 2008 के इलेक्शन में 1 लाख के करीब वोट मिले तो 10,000 मेरे मुखालफिन भी वोट मुझे मुखालिफ में भी मिले हैं। तो अगर आप उन 10,000 में से सिर्फ 200 के पास चले जाएं और आप उनसे पूछे नबील गबोल कैसा आदमी है तो वो मेरी बुराई करेंगे। हमारी कोशिशें जारी हैं और वजीर आला सिंध और आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस चीज का इल्म है। इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे और लियारी के अंदर इंशाल्लाह हर आदमी जो हमारा ये मकसद होगा कि हमारे बच्चों के हाथों में किताब और कलम हो और बगैर किसी खौफ व खतर के आजादाना लियारी में मुझ समेत हम सब घूम सकें। अब इस पर तो मैं अपने तरक्याती कामों के हवाले से आपको सारी चीजें बता रहा था कि नौजवानों को रोजगार पे लगा जिसमें एजुकेशन में लोग वर्क लगे हैं, जिसमें एसएनजीडी में लोग लगे हैं, जिसमें वर्क्स एंड सर्विसेज में लोग लगे हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट में लोग लगे हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में लोग लगे, जिसमें बेशुमार तरक्याती काम में चैलेंज करता हूं किसी को भी मुनाजरा करने के लिए। ये सब काम हम नुमाइंदों ने और पीपल्स पार्टी ने नहीं किए तो किसने किया। अब मैं तो ये देखें लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल लियारी में खराब है वो गुज़िश्ता 2003 से खराब है जो अभी तक चल रही है और डिफरेंट जो है वो ग्रुप आपस में जो है उनकी चपकलश चल रही है जिसका मैं समझता हूं कि मैं इस आपके उस चैनल से ये अपील करूंगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। पायदार अमन, भाईचारगी, मोहब्बत, अक़ुव्वत और हम चाहेंगे कि हम जो है डायलॉग के जरिए तमाम चीजों को ठीक करें और अपने घर को बेहतर करें। मैं मोहम्मद ज़हूर आगरा ताज। मेरा ये कहना है कि जो लियारी के अवाम के बारे में जो तासुर बाहर पाया जाता है कि लियारी में जो है अक्सर सिर्फ गैंगवार ही है, लेकिन ये तासुर गलत है। लियारी में चंद ऐसे इलाके हैं जहां गैंगवार है, बाकी इलाका पुरअमन है। कोई ऐसी जो है ना तासुर नहीं है। यहाँ पे 24 आवर ये जो इलाका है हमारा खुला हुआ होता है। यहाँ जब आए कोई भी आए किसी को कोई टेंशन ही नहीं। उसके अलावा नबील गबोल साहब जब भी यहाँ होते हैं कराची में तो उस वक्त हमारे राब्ते भी होते हैं, यहाँ पे आते भी रहते हैं, हम खुद बाकायदा मिलते भी रहते हैं। उसके अलावा जो है तकरीबन जो है मोबाइल उनका ऑन ही रहता है और लोगों के पास तकरीबन आम लोगों के पास भी उनका नंबर है जिसके ऊपर अक्सर लोग जिसकी भी कोई परेशानी होती है तो वो उनसे रब्ता कर ही लेता है। बस ये लोगों का ये वो लोग हैं जो उनके अपोजिट है, जो अपोजिट है वो तो कहेंगे कि वो नहीं आते। ये तो जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं अपोजिट होता तो मैं भी यही कहता वो नहीं आते, वो तो आते हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं वो आते हैं। उसके अलावा ये कहने की बातें हैं कि वो नहीं आते। तकरीबन नबील गबोल साहब राब्ते में ही हैं आवाम के। इसके अलावा काम भी हो रहा है, लियारी में अच्छा खासा काम हो चुका है। यहाँ पे अगर आप हमारे एरिया में काफी अगर देख लें राउंड, और इसके अलावा जो है जो लोग मुखालिफ हैं उनके एरिया में भी अगर आप जाएं तो तकरीबन हद से ज्यादा काम उनके इलाके में भी हुआ है। मैं लियारी का रहने वाला हूँ। एक तबका ऐसा है जो नबील गबोल को काम करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे नबील गबोल बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत जितने भी है यहाँ पे जितने सब काम कर रहे हैं। नबील गबोल है, डॉक्टर है या रफीक इंजीनियर है, सब काम कर रहे हैं। बाकी एक तबका ऐसा है जो काम करने नहीं दे रहे हैं इनको। मैं नूर मोहम्मद इंगोरो बात कर रहा हूँ। मैं जरदारी साहब को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करनी है तो सरदार नबील गबोल जैसे एमएनए हो, ऐसे 10 पार्टी के अंदर एमएनए आ जाएं तो खुदा की कसम हम खा के कहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो जाएगी। काम ही काम, जराइम के खिलाफ जो आवाज उठाए हम उनके साथ हैं, चाहे वो नबील गबोल हो, चाहे वो डॉक्टर सलीम इंगोरो, चाहे रफीक इंजीनियर, हम उनके साथ हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ नबील गबोल साहब को
जो लियारी गैंगवार के खिलाफ आवाज उठाए। हमारी अपील ये है लियारी गैंगवार खत्म करवाया जाए रहमान गबोल साहब से। और ये बत्तों की पर्ची जो भेजे जा रहे हैं लियारी गैंगवार सरेआम खुलेआम हौसला लेकर, हम ये अपील करते हैं गबोल साहब से कि ये लियारी गैंगवार खत्म करवाया जाए और जो हमारी कौम पे जुल्म हो रहा है और ये खत्म करवाया जाए। कई हमारे बंदों को घरों से निकाल के शहीद किया गया है। हम ये अपील करते हैं कि गबोल साहब से कि ये हमारे को इन लियारी गैंगवार से निजात दिलाई जाए और लियारी गैंगवार खत्म किया जाए। शुरू करें। लेकिन लियारी की जो मुकामी आबादी है वो ज़्यादातर मजदूर तबका और अपने ज़र माश में लगी रहती हैं। अब उनमें ज़्यादातर जो अक्सरियती जो है अपने ज़र माश के लिए रोज़गार के लिए निकलते हैं। बेसिकली जो लियारी का इशूज़ है डेवलपमेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इशू लॉ एंड ऑर्डर से क्राइमिनल एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बेसिकली नबील गबोल साहब जो है वो हमारे आदिल अजीज़ MNA हैं और माजी में भी उन्होंने अपना एक कली किरदार अदा किया था। अब जो इन्होंने एक डेवलपमेंट की साइड पे जो स्कीमें इन्होंने निकाली है, जैसे RO प्लांट हो गए या जो कारपेंटिंग के काम हो गए, इसके अलावा जो फलाई इदारों से उन्होंने जो कॉन्टेक्ट किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मय्यत बख्शिश रक्षा स्कीमें और रोज़गार की जो उन्होंने सहूलियात फराम की हैं, जिसके लिए हम यहाँ के मुकामी आबादी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अब सबसे ज़्यादा मसला यहाँ की आवाम का जो दरपेश है वो है लॉ एंड ऑर्डर्स का, जो कुल्लतन कंट्रोल करना होम डिपार्टमेंट का या फिर वजारत दाखिला का काम है, जिसमें यहाँ के लोकल जो सेलेक्टेड MNAs हैं MPAs हैं वो किसी हद तक बेबस ज़रूर हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो मामला है वो फेडरल या फिर सूबाई इंटीरियर मिनिस्ट्री का या दाखिला में। क्योंकि MNAs जो MPAs हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ आते हैं, इंटर होते हैं, आवाम में उनके जो पजीराई भी होती है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम यहाँ की मुकामी कम्युनिटी भी नहीं जा सकती क्योंकि हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। सबसे बेसिकली मसला है लॉ एंड ऑर्डर्स का। क्राइम की सिचुएशन जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इसमें मंशियात का बेतरेक इस्तेमाल है, असला दीगर जो मुख्तलिफ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इसमें अब किसकी इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से देखिए, ये तो अब आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि क्रिमिनल एलिमेंट्स को उनका कोई दीन मजहब या उनकी कोई पार्टी नहीं होती। खुद साख्ता अपने आप को कोई लीडर कह देता है, लेकिन वो बेसिकली उसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका अपनी दुकानदारी चमकानी होती है, अपने आप को जो वो किसी हद तक खुद साख्ता लीडर तो आप हर कोई बन सकता है, लेकिन जो यहाँ की बेसिकली आवाम का जो इशू है वो है लॉ एंड ऑर्डर्स। नबील साहब जो इस मामले पे काफ़ी आवाज़ उन्होंने बुलंद की है, यहाँ के मुकामी आज से नहीं बल्कि माजी में 30 साल से यहाँ की मुकामी क़यादत वहाँ यहाँ की देखें मेजोरिटी पब्लिक ज़ाहिर है वो सेलेक्टेड हुए हैं, अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, वोट दे के मुंतखब किया है, बगैर मुंतखब किए तो नहीं आए। अब यहाँ की अक्सरियती अवाम इनको चाहती है। यहाँ लियारी एक गुलदस्ता है, यहाँ पे कच्छी बलोच मियाँवाली पठान हर कौम यहाँ आबाद है। अब वो इनको लाइक करती है, इनको पसंद करती है, तभी वो सेलेक्ट होके ऐवान में जाते हैं। लेकिन कुछ जो अपने मफाद परस्त जो उनकी मुखालफत करते हैं उनसे वो तो हर कोई देखें, अगर 10 बंदे हैं उसमें से 3 बंदे मुखालफत करेंगे, लेकिन 7 बंदे तो उनके हिमायती भी हैं। तो आप ये देख लें कि यूसीज लियारी के अंदर अगर 10 यूसीज हैं तो उसमें 1 से 2 यूसीज में अगर कुछ लोग ज़ाहिर 100% तो कोई भी वोट लेके सेलेक्ट नहीं होगा। 1 लाख वोट अगर हैं एक यूसी में एक नेशनल असेंबली के, तो उसमें से ज़ाहिर वो 70,000 या 60,000 वोट लेके ही सेलेक्ट होता है, 1 लाख तो वोट नहीं लेगा। तो इसी वजह से कुछ अगर किसके कुछ खदशात हैं तो उनके ज़ाती मुफादात बेशक हो सकते हैं। डेवलपमेंट स्कीमें जो हैं वो तरक्याती काम जो बड़ी ज़ोर और शोर से हुए हैं